यूपीएससी ना हमेशा वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आपको उस तरह से माइंड में डायग्राम आपको सेट नहीं होता है। आपको बाजार से एटलस खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस तरह से आप नोट्स बना लेते हो ना, तो मतलब जो एटलस होता है स्टूडेंट हो गया, स्पॉट का जो एटलस होता है, आपको खरीदने से कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हम लोग इस तरह से नोट्स बनाए हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। इससे देखिए डायग्राम के अनुसार हो जाएगा। देखिए ये आपको क्या कर्क रेखा गुजर रहा है, इधर भूमध्य रेखा गुजर रहा है, तो आपको इस सब लोकेशन के अनुसार ना आपको देश याद हो जाएगा, प्लस में आपको राजधानी भी याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कोलंबिया राजधानी बोगोटा हो गया, वेनेजुएला को कराकस हो गया, गुयाना के जॉर्ज टाउन हो गया, सूरीनाम के पैराम्बो हो गया, तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो गया। तो इस तरह से अगर डायग्राम अगर बना लेते हो ना तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। थोड़ा यहाँ बैकग्राउंड लिख देना है दक्षिण अमेरिका के बारे में कि दक्षिण अमेरिका एक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, इस महाद्वीप का पूर्वी भाग अफ्रीका की समानांतर है। तो इस तरह से अगर डायग्राम पढ़ते हो तो हमेशा के लिए आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको राजधानी लिख देना है इस तरह से, फिर थोड़ा है ना, फिर यहाँ पर लिख देना है। देखिए ब्राज़ील के बारे में थोड़ा पॉइंट कर देना है कि इक्वाडोर तथा चिली को छोड़कर ब्राज़ील की सीमा दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से स्पर्श करता है ना। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में कि ब्राज़ील का किस किस देश से भी बॉर्डर टच कर सकता है। तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको नोट्स मिल रहा है। देखिए मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल में आपको 2 ही मरुस्थल मिल जाएगा, एक तो आटाकामा हो जाएगा, एक तो पेंटागोनिया हो जाएगा। आप आटाकामा के बारे में जो जितना फैक्ट जो है ना उसको आप यहाँ पर लिख देना, यहीं पर लिखना है, क्योंकि अलग पॉइंट नहीं बनाना है। आप इससे यहाँ पर लिख देते हो ना तो हमेशा के लिए आपको माइंड में सेटअप हो जाता है ना। आटाकामा के बगल में देखिए दर्शा दीजिए एरो की पेरू की ठंडी जलधारा है, यहाँ पर दर्शा दीजिए कि पेंटागोनिया मरुस्थल की शीतोष्ण मरुस्थल है, एक अर्जेंटीना है, मतलब फॉकलैंड की जलधारा है। तो इस तरह से अगर नोट्स बना लेते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आइंदा देखिए दक्षिण अमेरिका घास मैदान हो गया था, घास मैदान में आपको इस तरह से 10 जैसे लानोज हो गया, सिलवास हो गया, कंपोज हो गया, पैम्पोस हो गया, मतलब तो इस तरह से फैक्ट पॉइंट वाइज पॉइंट आपको डायग्राम के अनुसार अगर पार देते हो ना हमेशा के लिए आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की पठार हो गया तो पठार की बात कर देना है। तो पठार में आपको देखिए यहाँ गुयाना उच्च भूमि हो गया, ब्राज़ील हाईलैंड हो गया, मतलब बोलिविया का पठार हो गया, टिटिकाका झील बोलिविया के बगल में। तो ऐसे आपको नक्शा कर देना है कि तो कि हमेशा के लिए आपको माइंड में सेटअप होगा। ब्राज़ील उच्च भूमि के बारे में थोड़ा पॉइंट लिख देना है, फिर गुयाना उच्च भूमि के बारे में पॉइंट लिख देना है, बोलिविया पॉइंट लिख देना है ना। तो ऐसे अगर नोट्स बना लेते हो ना तो यकीन मानिए कि आपको ऑक्सफोर्ड या स्टूडेंट का एटलस पढ़ने का जरूरत नहीं हो जाएगा। आपको देखिए इंडीज बारे के बारे में मिल जाएगा है ना, क्वाटोपैक्सी, चिम्बरजोम, मिस्टी, सेरो अगोस्टोल, सलादो, मतलब ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस तरह से अगर नोट्स बना लेते हो ना तो बेहतरीन ढंग से आपको याद हो जाएगा। याद के साथ साथ माइंड में आप लिख पाओगे, मतलब मेंस में आप लिख पाओगे।